Hello everyone, myself Kajal. I am doing my AIMS Nursing from the AIMS Delhi with All India Rank 206. आज के वीडियो में हम बात करने वाले एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम क्या होता है, किस मोड में कंडक्ट होता है, किस लैंग्वेज में होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। मीन्स आपका जो एग्ज़ाम होता है वो CBT बेस्ड है। CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपका एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे तो उन्हें डाउट होगा, क्या मैम उन्हें डाउट होगा, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से है वो अभी से अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश में स्टार्ट कर दें, जिससे उन्हें लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको जो अब बात करते हैं हम टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में। एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम टोटल 90 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स का होता है। ठीक है, मीन्स 2 आवर्स का। ठीक है, आपको विद इन द 2 आवर्स, ठीक है, आपको 2 आवर्स के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपनी स्पीड को अभी से ही फास्ट रखना है। ठीक है, अब जब भी आप पेपर देते हो या कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक फ़िक्स टाइम सेट करके अपना पेपर देना है, जिससे आपको लास्ट टाइम पे टाइमिंग इशू ना हो। ठीक है, आपको बात करते हैं हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। ठीक है, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डाउट होगा कि कैसे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ फिजिक्स की। तो एम्स नर्सिंग एग्जाम में फिजिक्स से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। सेम केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, बायो में 30 क्वेश्चन, मीन्स तीनों को मिला के टोटल 90 क्वेश्चन का आपका पोर्शन हो गया PCB का। ठीक है, मतलब मेजर पोर्शन हो गया आपका PCB क्या हुआ, मेजर पोर्शन हो गया। ठीक है, आपका और किससे जीके से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके से पूछे जाते हैं आपके 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका माइनर पोर्शन हो गया। ठीक है, बट स्कोरिंग होता है, जीके स्कोरिंग होता है। ठीक है, बोल सकते हैं माइनर पोर्शन है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जीके बोल सकता है कि जीके हमारा स्कोरिंग पोर्शन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके टोटल 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, किस सिलेबस का मतलब का, तो अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से टोटल 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 90 क्वेश्चंस किस सिलेबस से आएंगे, आपको 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यदि मैं अकेले 12th को कर जाऊँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी कि आपका सिर्फ 12th पढ़ने से सिलेबस नहीं होगा, आपको 11th और 12th दोनों अच्छे से कवर अप करना होगा। ठीक है, जब आपका 11th और 12th दोनों अच्छे से कवर होगा तभी आपका पेपर निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि फिजिक्स हुआ, ठीक है, और आपका फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। ठीक है, तो आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स करना है। आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, मैंने पढ़ा ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ा सबसे पहले ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ने के बाद मुझे जस्ट उसके इंस्टेंट उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही है कि आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो, कंसेप्ट के जस्ट बाद आप अच्छे से कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चंस उठाइए। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता लगेगा कौन सा पोर्शन मेरा क्लियर नहीं है, कौन सा मेरा अच्छा है पोर्शन है, स्कोरिंग है, ऐसा पता लगेगा। ठीक है, बायो के लिए आपको NCERT पढ़ना है, प्योरली NCERT। अगर आप बायो की NCERT अच्छे से कर जाते हो तो आप फुल बाई फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और जीके के रहा है तो आप सबसे पहले, अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें, मीन्स अगस्त से स्टार्ट करें, अब सितंबर भी स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिनिश कीजिए। अगर आप टिल द मार्च अपना PCB फिनिश कर पाते हो तो आपके पास सफिशिएंट 1 मंथ होगा, तो आप उस लास्ट मंथ में जीके कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें तो आप अगर आप अपनी प्रिपरेशन अगस्त से स्टार्ट करने वाले हो तो ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना PCB फिनिश करना है। PCB फिनिश करने के बाद आपको जीके पर जाना है। ठीक है, क्योंकि PCB आपका मेजर पोर्शन है, टोटल 90 क्वेश्चन आपके PCB से होने वाले हैं, तो आप PCB को अच्छे से फिनिश कीजिए। अगर आप मार्च तक अपना PCB फिनिश कर पाते हो तो आपके सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आपको विद इन 1 मंथ का सफिशिएंट टाइम होगा, उस मंथ में आप अपने जीके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एम्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर एम्स नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा बैच फॉलो किया था, कितने क्वेश्चंस मैंने डेली किए थे,
या फिर मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया, तो आप मेरे से विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने भी एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम दिया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक वाज 206, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।